नमस्कार दोस्तों, आज 4 तारीख सुबह है, 4 सितंबर है और सुबह को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे मैं जा रहा था ऑफिस तरफ, लेकिन मेरे मन में आया कि कुछ अपडेट जो बहुत काफ़ी न्यूज़ में छपे हैं और उसको ज़रूर थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता था कि जो मेरा व्यू है। तो आपको बताना चाहूँगा कि कल जो भी डिस्कशन हुआ है वो पुराने केस के आधार के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ऑर्डर दिया था कि आपको इतना अमाउंट भरना है, लमसम 25,000 करोड़ रुपया, उसके ऊपर का जो डिस्कशन ऑर्डर दिया था उस पर हियरिंग हुई थी और उसमें कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर को फुलफिल नहीं हो पाया था। तो वो बातें थी। अब एक चीज़ समझने बातें हैं कि कल उस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोगों ने तमाम तरीके की चीज़ें कही, तमाम तरीके का ये कहा कि भाई कोर्ट यूट्यूबर बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, कुछ लोगों को बैठा करके और सहारा को गलत साबित कर रहे थे। देखिए, चीज़ ऐसा नहीं है। चीज़ ये है कि आखिर क्या उस पैसे से जो देना की बात कर रहे हैं, उस पैसे से सहारा के इन्वेस्टरों को भुगतान होगा? क्या अगर सहारा भी अभी जितना पैसा पड़ा हुआ है आज ब्याज मई के साथ, सहारा से भी रिफंड अकाउंट के अंदर में करीब 30,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो क्या सेबी ने सहारा के इन्वेस्टरों को भुगतान किया है? अरे भाई, जब केवल 137 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया तो और उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपया देने का मतलब क्या? ऑलरेडी आपके पास तो ब्याज मई के साथ 30,000 करोड़ रुपया पड़े हुए इस वक्त में, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को, सोसाइटियों को भुगतान के लिए गया हुआ है। दूसरी तरफ क्या सेबी मांग रहा है पैसे अब? सेबी तो ऑलरेडी पहले ये कह चुका है कि भाई हमारे पास अब कोई इन्वेस्टर है नहीं। सहारा इंडिया रियल इस्टेट, सहारा हाउसिंग के जो स्कीम थी उसके अंदर में किसी का पेमेंट बाकी नहीं है, तो क्यों पैसा जमा करना किया जाए। और दूसरी तथ्य ये भी बात समझिएगा, सेबी ने 2018 में डेडलाइन दिया हुआ था कि इसके बाद कोई पैसा लेने आएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो भी पूरा हो चुका है। उसके बाद और देखिए, समझने वाली बातें हैं कि उसके बाद सेबी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रख चुकी है 1-2 साल पहले ही कि भाई हमारे पास इतना पैसा था, हमने इतना पैसा दिया, ये हमारे पास बैलेंस पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः हमें खुद निर्देश दे कि इस पैसे का हम क्या करें। आप समझने वाली बातें हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कोर्ट का प्रोसेस है और कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर को देखा और उसके आधार पर उस पर हियरिंग किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे आईए लगे हुए हैं अभी, जो आज 4 तारीख और कल 5 तारीख सितंबर को जो हियरिंग होने वाले हैं। और उसमें यह भी होगा कि अब सेबी को पैसे भी नहीं चाहिए। जो पैसे पड़े हैं उस पैसे को, वैसे भी 2012 के ऑर्डर के अंदर में बताया गया था कि ये पैसे अगर जो बच जाते हैं तो वापस सहारा ग्रुप को वापस कर दिया जाएगा। आखिर ये पैसा ही तो पूरी जड़ का मामला है। पूरी ही जितना बड़ा आज यहाँ तक पहुँच गया, सहारा परिवार पूरा इस कैटेगरी तक आ गया, तो यही पैसा तो है जो पैसा ब्लॉक हुआ। सेबी के पास और भी पैसा ब्लॉक करके, प्रॉपर्टी दे करके कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को समझिए। तो धैर्य रखिए। आज 4 तारीख, कल 5 तारीख एक नया चीज़ आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगा और देख करके बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कशन करना बाकी है। आईए लगे हुए हैं। आज लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में, तो वो पैसा ऑलरेडी एक पैसा निकल चुका है, एक 5,000 करोड़ रुपया, और तो ये पैसा भी सोसाइटी के अंदर आना चाहिए। लेकिन आगे ये भी देखना है कि वो भुगतान किस तरीके से देना है। अगर ब्रांच के माध्यम से आता है तो बहुत ही उचित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत ही अच्छा होगा। अभी तक का जो चला है वो 2011-12 से लेकर के 2016 तक की जिस पॉइंट ऑफ द व्यू से देखा जा रहा था उसी ऑर्डर के हिसाब से चला है। लेकिन अब आने वाले आज और कल में बहुत ही अच्छे डिस्कशन होने की संभावना है और अच्छी न्यूज़ आने की संभावना है, इसमें दो राय नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी को न्याय जल्दी मिलेगा, सबका भुगतान जल्दी मिलेगा, सबका रोज़गार बहाल होगा।
इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी होगा अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।